बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की दूसरी बीवी का दर्दनाक वाक़िया। सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी वसीयत के मुताबिक दूसरी शादी की। हसन हुसैन जैनब अभी छोटे थे। आपने सैयदना अकील को रिश्ता देखने के लिए कहा तो कलबस बनु कलाब कबीले का इंतखाब हुआ। सैयदना अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी खातून हो जो सजात, सखावत और हिसार की खसूसियात से माला माल हो। बनु कलाब की खातून फातिमा बिनते हजम के घर रिश्ता भेजा तो सरदार हजम अपनी बीवी के पास गए और पूछा कि सैयदना अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का बेटी फातिमा के लिए रिश्ता आया है। क्या आपने अपने बेटी की ऐसी तरबियत की है जो नबी की खानदान में ब्याही जा सके? रिश्ता कबूल होता है तो फातिमा बिनते हजम सैयदा उम्मुल बुनैन सैयदना अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर जाती है तो सैयदना हसन, हुसैन और फातिमा को गले लगा लेती है। सैयदना अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु से दरख्वास्त करती है कि इन बच्चों के सामने आप मुझे कभी फातिमा मत कहिएगा, इन्हें इससे उनकी माँ याद आ जाएगी। मैं इस घर में इनकी माँ बनकर नहीं आई बल्कि कनीज बनकर आई हूँ। मेरा ये काम नहीं कि उनकी माँ की जगह ले सकूं। इसके बाद आपने हसन हुसैन को बेटा नहीं कहा बल्कि हमेशा मौला कहती रही। इनके 4 बेटे हुए, इसलिए इन्हें उम्मुल बुनैन भी कहते हैं, मतलब बेटों की माँ। अपने बेटों को हमेशा हसन हुसैन अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की सिर्फ अतात का हुक्म दिया, अदब सिखाया और कहा जो वो कहे हुक्म बजा लाना है, बहस नहीं करनी। ये अहले बैत है, हम उनके नौकर है। 4 बेटों में अब्बास इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने अली, जाफर इब्ने अली और उस्मान इब्ने अली थे। सैयदना अब्बास अलैहिस्सलाम लश्कर हुसैन के सिपाह सालार भी रहे। सजात में ये एक मकाम रखते थे, दोनों हाथ से तलवार चलाते थे। जंगे सफीन में सैयदना अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको भेजा तो मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि मौला आप सिर्फ अब्बास को क्यों आगे भेजते हैं? तो सैयदना अब्बास कहने लगे, हसन हुसैन मेरे अब्बा की आंखें हैं और मैं इनका बाजू, और बाजू हमेशा आंखों की हिफाजत करते हैं। हालांकि उम्र में हसन व हुसैन से छोटे थे, मतलब ये कि सवाल भी नहीं बनता। माँ की तरबियत हर मकान पर झलकती थी। वाक़िया करबला में जब एक एक करके लश्कर हुसैन के सिपाही शहीद होते गए तो सैयदना अब्बास ने मौला हुसैन से दरख्वास्त की। सैयदना हुसैन इनसे तलवार ले लेते हैं कि बस अब्बास तुम पानी ले आओ। आप पानी लेने जाते हैं तो यजीदी लश्कर इन पर हमला कर देता है, दोनों बाजू काट दिए जाते हैं। वहीं जिन्होंने हुसैन की हिफाजत करनी थी घुटने में तीर लगता है। हुसैन अली मकान की आंखें भर आती है। सैयदना अब्बास मौला हुसैन से दरख्वास्त करते हैं कि मेरे घुटने से तीर निकाल दे और कहते हैं कि मौला मेरी वालिदा से कह दीजिएगा कि अब्बास के दोनों बाजू नहीं थे, इसलिए सिर्फ आपको तीर निकालने के लिए कहा। ये वो अदब था, वो इतिहास था जो सैयदा उम्मुल बुनैन की तरबियत थी, जिन्होंने सारी जिंदगी नबी के इस घराने की कनीज बनकर गुजार दी। आपके 4 बेटे इस जंग में शहीद हो गए। अली के 5 बेटों ने इसमें जामे शहादत नोश किया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के 5 बेटों ने इसमें जामे शहादत नोश किया, जिसमें 4 फर्जंद सैयदा उम्मुल बुनैन के थे, जो लश्कर हुसैन का न सिर्फ हिस्सा बने बल्कि इमाम अली मकाम पर अपनी जान तक कुर्बान कर दी और सारी उम्र कभी जबान पर कोई सवाल न लाए। सैयदा उम्मुल बुनैन को जब बेटों की शहादत की खबर मिली तो कहा, अब्बास शहीद हुआ, जाफर शहीद हुआ, उस्मान शहीद हुआ, अब्दुल्ला भी शहीद हो गया। फरमाने लगी, सब छोड़े, मेरे मौला का बताए। तो बताया कि वो भी शहीद हो गए। तो कहने लगी, क्या मेरे बेटे बाद में शहीद हुए मौला हुसैन से? तो बताया कि नहीं, वो पहले शहीद नहीं हुए और मौला की हिफाजत के लिए खूब लड़े। तो शुक्र अदा किया कि इन्होंने बेशक हक अदा किया। ये वो माँ थी जो अहले बैत के मकान को समझती थी, जिसने अपने सारे बेटों को सारी उम्र सिर्फ इताअत सिखाई, अदब सिखाया, खुद को इस घर की कनीज बनाया और हसन व हुसैन को बेटा नहीं हमेशा मौला कहा। खुदा हम सबको अहले बैत का मकाम समझने और इस अदब व इताअत की हिदायत फरमाए।
جو سیدہ ام البنین نے ہماری اولاد کو سکھایا۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دل اجازت دے تو ویڈیو کو دوسروں تک لازمی پہنچائے۔